शहर के बाहरी इलाकों में स्थित रॉयल पैलेस होटल भव्यता और रहस्यमय इतिहास के लिए मशहूर था। पर हाल के महीनों में होटल का कमरा नंबर 306 ने अपनी अलग पहचान बना ली थी। पिछले 3 महीनों में इस कमरे में ठहरे 3 मेहमानों की मौत हो चुकी थी। पुलिस हर बार इसे हादसा बताकर मामले को रफा दफा कर देती, लेकिन होटल का मालिक यशवर्धन और स्टाफ इस घटना से परेशान थे। पत्रकार आरव वर्मा, जो सनसनीखेज खबरों के लिए जाने जाते थे, इस घटना के बारे में सुनते ही मामले की तह तक जाने का फैसला करते हैं। आरव और उनकी साथी रिया शर्मा, जो खोजी पत्रकारिता में माहिर थी, रॉयल पैलेस होटल में पहुंचते हैं। होटल बाहर से भव्य दिखता था, लेकिन अंदर एक अजीब सी उदासी थी। रिसेप्शन पर खड़ा प्रबंधक विजय उन्हें देखकर सतर्क हो गया। नमस्ते, हम यहाँ एक रात ठहरना चाहते हैं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। विजय ने कुछ झिझकते हुए कहा, साहब बाकी कमरे उपलब्ध हैं, लेकिन मैं आपको 306 में रुकने का सुझाव नहीं दूंगा। हमें वही कमरा चाहिए, रिया ने दृढ़ता से कहा। विजय ने पहले मना किया, लेकिन होटल के मालिक के निर्देश पर उन्हें कमरा देने का तैयार हो गए। कमरे में कदम रखते ही आरव और रिया को एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ। कमरा शाही सजावट से सुसज्जित था, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, रिया ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। रात होते होते अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लाइट खुद ब खुद जल बुझ रही थी। कमरे के कोनों से किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी। अचानक रिया को अलमारी के पास कुछ हलचल महसूस हुई। ये क्या है? रिया ने अलमारी के अंदर झांकते हुए कहा। वहाँ एक पुरानी चिट्ठी पड़ी थी। चिट्ठी में खून के धब्बे थे और लिखा था, ये कमरा मेरे खून से लाल है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। अगली सुबह आरव और रिया ने होटल के इतिहास की जांच शुरू की। उन्होंने पुराने कर्मचारियों से बात की, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं था। 20 साल पहले होटल के मालिक यशवर्धन की बेटी नंदिनी ने इसी कमरे में आत्महत्या की थी। होटल के सफाई कर्मी रामलाल ने धीमे सुर में बताया। पर क्यों? रिया ने पूछा। ये बात किसी को नहीं पता, बस इतना याद है कि नंदिनी हमेशा दुखी रहती थी। आरव को शक हुआ कि ये मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश का हिस्सा था। आरव और रिया ने तहकीकात जारी रखी। उन्हें पता चला कि नंदिनी का किसी के साथ प्रेम संबंध था। ये व्यक्ति कौन था, इसका पता लगाने के लिए वे होटल के पुराने रिकॉर्ड देखने लगे। होटल का प्रबंधक विजय उनकी हर हरकत पर नज़र रख रहा था। जब आरव तहखाने में कुछ दस्तावेज खोजने की कोशिश कर रहा था, तभी किसी ने पीछे से हमला कर दिया। आरव संभल के रिया चिल्लाई, लेकिन आरव ने हमलावर को पकड़ लिया। वह विजय था। विजय ने गुस्से में कहा, आप यहाँ से चले जाइए, वरना आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आरव और रिया को पता चला कि नंदिनी का प्रेमी कोई और नहीं बल्कि यशवर्धन के बिजनेस पार्टनर का बेटा था। दोनों का रिश्ता यशवर्धन को मंजूर नहीं था। एक दिन नंदिनी ने अपने पिता के खिलाफ जाने का फैसला किया और होटल के कमरे में अपने प्रेमी से मिलने आई। लेकिन उस रात एक भयानक घटना हुई। नंदिनी के प्रेमी की हत्या कर दी गई और नंदिनी को मजबूर किया गया कि वह इस गुनाह को छुपाने के लिए आत्महत्या का नाटक करे। यशवर्धन ने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? रिया ने खुद से सवाल किया। आरव और रिया ने सारा सबूत इकट्ठा किया और यशवर्धन का सामना किया। यशवर्धन ने अपनी करतूत कबूल कर ली। मैंने ये सब अपने सम्मान को बचाने के लिए किया, यशवर्धन ने आंसू बहाते हुए कहा। पुलिस ने यशवर्धन को गिरफ्तार कर लिया और कमरा नंबर 306 का रहस्य सुलझ गया। लेकिन उस कमरे की दीवारें आज भी उन दर्दनाक घटनाओं की गवाह बनी रही हैं। रॉयल पैलेस होटल में अब सामान्य था, लेकिन आरव और रिया ने महसूस किया कि सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी ये आत्मा को घाव को खोल देती है।